हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर, स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की जो स्टोरी हमारे सामने है, उस स्टोरी का सबसे बड़ा पहलू कह दूं मैं आपका ये है कि आज कोई टॉपिक डिस्कशन नहीं होगा। आज फाइनली वो दिन आ गया है जब आपके सामने हम आरआरबी पीओ क्लर्क का एक मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं और इस मॉडल पेपर से ये तय हो जाएगा कि इस बार का पेपर कैसा आएगा और आप कितने नंबर उसमें अचीव कर पाते हैं। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। सेशन को पॉज करिएगा, बनाइएगा, उसके बाद चेक करिएगा कि आपके कितने नंबर आते हैं और कमेंट में मुझे अपने आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि याद रखना ये एक ऐसा सेशन है जिससे आपको अपनी तैयारियों में एक फाइनल कंसेप्ट क्लियर करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है ना? तो प्रॉपर बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये याद रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन आपको ओनली यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ फ्री एजुकेशन आपको देता है। याद रखिएगा, हम आपसे ₹1 भी चार्ज नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्येय आपका सिलेक्शन। अगर आप कोचिंग में, आप दूसरी जगहों पे और प्लेटफॉर्म पे पैसा पे करके पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि याद रखना मैग्नेट ब्रेन्स आपको सारा कुछ, प्री मेन सब कुछ फ्री में पढ़ाने जा रहा है। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और अपने एग्जाम की एक सीट पक्की कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं भाई मैं। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक पजल का है। मॉडल पेपर हमारे सामने पहला आ चुका है रेगुलर। अब आपके सामने एक मॉडल पेपर आएगा भाई, जिसमें 40 क्वेश्चन मिलेंगे। तो मजा आने वाला है भाई। ये देखिए, ये आपके सामने एक पेपर सेट मैं लेके आ चुका हूं। इस पेपर सेट का पहला क्वेश्चन पजल क्या है, वीडियो को पॉज करके बनाइए भाई। इससे तकरीबन 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ध्यान से देखिए, बनाइए जरा इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? सेशन को लाइक शेयर करते चलना भाई, जल्दी जल्दी आप लोग लाइक शेयर ठोक दो, क्योंकि ये एक बहुत ही मोटिवेशन देता है हमें हमारी मेहनत के लिए कि हम आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट ला के दें। चलिए मैं इसको बना के दिखा रहा हूं। उम्मीद है आपने इसको ट्राई किया होगा और आपका पहला आंसर आ गया होगा और सारे आंसर्स भी आपको दिखाई देंगे। स्क्वायर टेबल है, 8 लोग हैं स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 लोग कहां बैठे हैं, बीच में। अच्छा, कॉर्नर वाले जो है वो अंदर देख रहे हैं और जो मिडिल में बैठे हैं वो कहां देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। तो 2 डायग्राम बना के इसको सॉल्व करना है भाई। क्वेश्चन को 2 डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लोग कर लेते हैं। ये देखिए, 4 कॉर्नर पे, 4 बीच में। ठीक है, अब अगर बात करें, ये देखो 4 कॉर्नर पे, 4 बीच में। ठीक है, अब उसके बाद देखो सिंपल सी बात है, हमें बोला गया है, क्या बोला गया है, कॉर्नर वाले जो लोग हैं वो कहां देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं भाई। कॉर्नर वाले जो लोग हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। कॉर्नर वाले जो लोग हैं वो कहां देख रहे हैं, अंदर। और बीच वाले जो लोग हैं वो कहां देख रहे हैं, बाहर की तरफ। जो बीच वाले लोग हैं वो कहां देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है भाई, शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से। ई से शुरुआत हो रही है कि जो ई है वो थर्ड राइट में बैठा है, किसके, सी के। मुझे नहीं पता ई और सी में, अच्छा नॉमिनल सी बात कहूं मैं तो ई अगर सी के राइट थर्ड में बैठा है तो मुझे नहीं पता कि बिठाएंगे तो सेकंड पर्सन को। सी कहां देख रहा है मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो आप याद रखिएगा, 2 केस लेके चलेंगे भाई। एक केस में सी को बाहर दिखा दो यानी ऊपर बिठा दो, और एक केस में सी को अंदर दिखा दो यानी अंदर यहां पे बिठा दो। ठीक है ना? ठीक है, अब अगर सी आया तो सी के राइट थर्ड पे ई है, तो अगर सी ऊपर देख रहा है तो राइट 1 2 3 पे यहाँ ई आ जाएगा, इसमें 1 2 3 पे ई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, राइट थर्ड पे। जी जो है वो सी का पड़ोसी है भाई, तो जी अगर या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। सिमिलरली इसमें या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ। ठीक है, एक काम कर देते हैं कि जी और सी एक साथ बैठे हैं अगल बगल। ठीक है ना? एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। यही जो जी है वो एच के राइट सेकंड पे बैठेगा भाई। ठीक है ना? इसको लिख लो कि एच के राइट सेकंड पे जी बैठेगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं इसमें। सी का जो चेहरा है वो इनसाइड है। लो भाई, तो ये केस गलत हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, ये केस और दोनों एक जैसा बना लेते हैं। यहाँ पे सी कर लो, यहाँ पे ई कर लो। अब जरा सोचो कि सी के बगल में जी बैठा, तो इसमें जी यहाँ कर दे रहे हैं, इसमें जी यहाँ कर दे रहे हैं। और जैसे जी यहाँ आया तो जी एच के राइट सेकंड पे बैठा है भाई। एच के राइट सेकंड पे अगर जी बैठेगा तो इसमें तो एच यहीं आएगा। लेकिन जरा सोचो, इसमें तो जी एच के राइट सेकंड पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि एच यहाँ रखेंगे तभी तो राइट सेकंड पे जी होगा। तो इसका मतलब ये वाला केस हमारा गलत हो रहा है। तो एक काम कर लो, इसी जैसा इसको भी बना लो। अभी दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम आ रहे हैं। और एच के राइट सेकंड पे मुझको किसको बिठाना है, एच के राइट सेकंड पे मुझे किसको बिठाना है, जी को। तो एच तो यहीं आएगा, तभी राइट सेकंड पे यहाँ पे जी आएगा भाई। तो इसमें भी एच को यहीं कर लेते हैं फिलहाल। तो अभी दोनों केस से एक साथ चल रहे हैं, दोनों डायग्राम हालांकि सेम है। तो ठीक है, लेट्स सी, आगे देखते हैं, क्या पता कैंसिल हो जाए।
जो बी है वो ऑपोजिट है किसके, डी के। अच्छा बी और डी ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब यहाँ बी रखोगे तो यहाँ डी आ जाएगा। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे बी कर लो, यहाँ डी कर लो, तो दूसरे डायग्राम का यूटिलाइज हम लोग कर लिए। अच्छा डी जो है ना, डी वो किसके, ए के बाएं दूसरे स्थान पे। डी अगर ए के बाएं दूसरे स्थान पे तो ए यहाँ आ गया, बाएं दूसरे स्थान पे डी। डी यहाँ पर है तो ए के बाएं दूसरे स्थान पे होगा, तो ये केस गलत हो जाएगा। देखो अगर ए को यहाँ रखेंगे तो ये राइट सेकंड पे हो जाएगा, तो ये केस गलत है, ये बिल्कुल सही हो बेटा। और यहाँ पे देखो सारे के सारे लोग आ चुके हैं, एक नाम बच गया इसमें, ए बी सी डी ई एफ बच गया, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बच गया, एफ डज नॉट फेसेस एच। एफ का जो चेहरा है वो एच की तरफ नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बार जरा पढ़ो, बी सिट ऑपोजिट टू डी, बी डी के ऑपोजिट में आ जाएगा। ठीक है, डी जो है वो सेकंड लेफ्ट है ए के, क्या डी ए के लेफ्ट सेकंड पे है, तो बिल्कुल ए के लेफ्ट सेकंड पे है। अच्छा यहां पर एफ जो है वो एच की तरफ नहीं देख रहा है, तो एफ डज नॉट फेसेस एफ। हाँ एच की तरफ कहां देख रहा है, वो तो बाहर देख रहा है ना, और एच इधर देख रहा है, तो बिल्कुल सही डायग्राम है। फेसिंग बोला गया ना, ये नहीं बोला गया कि जो एफ है वो एच के ऑपोजिट बैठा है, ऐसा नहीं बोला गया, वो बोला गया फेसिंग। एफ डज नॉट फेसेस एच का मतलब एफ का चेहरा एच की तरफ नहीं है। एक बार कंफर्म कर लो जरा जल्दी से कि जो ई है वो सी के राइट थर्ड पे, सी के राइट थर्ड पे ई आ गया। ठीक है ना, जी जो है वो सी का पड़ोसी है, तो जी सी का पड़ोसी है। आगे देखो, और यही जो जी है वो सेकंड राइट है एच के, तो एच के राइट सेकंड पे कौन आ गया, जी आ गया। सी जो है वो अंदर देख रहा है। ठीक है, बी ऑपोजिट है किसके, डी के, और डी जो है वो ए के लेफ्ट सेकंड पे बैठा है, बिल्कुल सही था। और एफ डज नॉट फेसेस एच। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट ऑफ एच। भाई ए की पोजीशन एच के रिस्पेक्ट में क्या होगी, एच से देखें तो राइट 1 2 3 4 5 है, या तो राइट 5 है या तो लेफ्ट 4 है, राइट 5 लेफ्ट 4। ठीक है, देखो ध्यान से, थर्ड टू द राइट, एच के थर्ड राइट में तो कहीं से नहीं दिख रहा। थर्ड टू द लेफ्ट, एच के लेफ्ट 1 2 3, हाँ एच के लेफ्ट थर्ड पे आ रहा भाई। थर्ड टू द लेफ्ट, एच के बाएं तीसरे स्थान पे, एच के बाएं 1 2 और 3। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ। अगर ए के बाएं से काउंट करें तो ए और एफ के बीच में कितने लोग हैं, तो अगर ए का बायां इधर से काउंट करेंगे तो ए के और एफ के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6, भाई 6 लोग आ रहे हैं, 6 लोग आ रहे हैं, आंसर आएगा 6। देखो ध्यान से, अगर ए के बाईं तरफ से काउंट करें, क्या बोला गया, व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ ए बोला गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 लोग आ जाएंगे आंसर। देखो एक पजल से कितने नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, नेक्स्ट पजल देखो इसमें क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज फेसिंग ए। बताओ ए की तरफ कौन देख रहा है, तो सी देख रहा है। ये देखो ए की तरफ इसमें सी देख रहा है, क्या कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपके, क्या ए की तरफ कौन देख रहा है, सी ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज लगा दो, नन ऑफ दीज लगा दो। ठीक है ना, नन ऑफ दीज। आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 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 अगला क्वेश्चन इसी से है क्या, बिल्कुल इसी से है। बताइए, अगर ई और जी जो है वो अपनी जगह बदल देते हैं, कौन कौन, ई और जी। ठीक है, तो ई आ जाता है जी की जगह पे और जी आ जाता है ई की जगह पे, ये अपनी जगह बदल दिए, तो सी के जस्ट लेफ्ट में कौन आएगा, तो सी के जस्ट लेफ्ट में ई आ जाएगा। फिर सिंपल, सी के जस्ट लेफ्ट में कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई, आंसर ये देखो कितना आसानी से 5 क्वेश्चन ग्रैब कर ले रहे हो आप, और पजल को आप इतना टाइम दे के अगर आप ध्यान रखना क्वेश्चन बना ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अगर डी के लेफ्ट में से काउंट करें तो डी और जी के बीच में कितने लोग होंगे, जरा सोचो। अगर डी के लेफ्ट से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, भाई 6 लोग आ रहे हैं इसमें। यहां पे आंसर देखो 6 लोग आ रहे हैं। क्या बोला गया कि अगर, सॉरी यहाँ पे हमने जगह की चेंज कर दी थी ना, यहाँ पे जी आता है ना, यहाँ पे एक्चुअली में जी यहाँ था, यहाँ कौन था, ई था ना भाई। हाँ, तो अब देखो जरा सा, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ डी। हाँ, तो डी के लेफ्ट से काउंट करें तो डी और जी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं भाई। अब आ जाएगा 2। एक्चुअली मैंने क्या किया था, जी को वहीं रख के छोड़ दिया था ना, तो यार आप नोटिस करो 5 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बन गए। तो मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन चेंज होना चाहिए इसमें। देखो पजल पीओपी हो या क्लर्क की हो, आपसे अगर बन गई तो 5 नंबर तो दे देंगे, बहुत बड़ा गैम्बल आपको खेलना पड़ेगा और पजल से भाग नहीं सकते। लो भाई, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, काफी प्रैक्टिस कराई है मैंने इसमें, और ये तो डायरेक्टली देख के बनने वाले क्वेश्चंस में से एक है। आपको क्यू से आर चलना है भाई, ये रहा क्यू, ये रहा आर, देखो साइन ऑपोजिट है तो पहला वाला गलत हो जाएगा।
P से T की तरफ चलो अगर, तो P यहाँ पे, T यहाँ पे, साइन ऑपोजिट है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या लगाएंगे इसका? नीदर वन नॉर टू। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया कितना आसानी से बन रहा है क्वेश्चन? परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे। लो भाई क्वेश्चन नंबर 7 भी चेंज हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, Q से R चलना। अच्छा ये तो हो गया ना, Q से R देखो, सॉरी N और H। अब नोटिस करना इसमें, N और H से जाना है मुझे। N और H कैसे जाओगे? N यहाँ पे, H यहाँ पे। प्रेफरेंस किसको देंगे? ये सी साइन को, ये साइन पलट जाएगा तो यहाँ पे ये तो आएगा नहीं, तो पहला वाला गलत है। अच्छा K से H की तरफ ध्यान से देखो, तो K से H इक्वल है तो बिल्कुल गलत होगा। नोटिस करना, थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, दोनों गलत हैं। एलिमेंट सेम है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि जो N है वही तो K है एक्चुअली में। तो मैं K को N लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और जब मैं K को N लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? दोनों गलत हैं, एलिमेंट सेम है, और दोनों को मिलाएं अगर तो क्या बन जाएगा? N ग्रेटर इक्वल्स टू क्या बेटा? H हो जाएगा। N ग्रेटर इक्वल्स टू H हो जाएगा। N ग्रेटर इक्वल्स टू H हो जाएगा। और देखो ध्यान से, जब आप N से H की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल का साइन आ रहा है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ईदर और लग जाएगा बेटा। आंसर क्या आएगा? ईदर और। हाइड एंड सीक वाला क्वेश्चन था, ईदर और का कंसेप्ट था, लेकिन छिपा के दिया गया था। यहाँ पे ध्यान देने बात है, के यहाँ रखा था, जबकि दिख रहा है कि के जो है वो N के बराबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ईदर और। मैंने काफी प्रैक्टिस कराई है ऐसे क्वेश्चन की आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। देखो क्वेश्चन को समझना ही क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, एक्रीमोनियस एक शब्द है जिसमें कितने ऐसे लेटर हैं जो एक दूसरे के बीच में उतने ही लेटर, या कहा जाए कि एक्रीमोनियस एक ऐसा शब्द है जिसके बीच में ऐसे कितने लेटर हैं जो एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि अंग्रेजी वर्ड वाला में होते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मैंने कराए हैं अल्फ़ाबेटिकल वाले उसमें, और आपने काफ़ी प्रैक्टिस की होगी। मेरे ख्याल से डे 1 जब मैंने कराया था तो ऐसे वाला क्वेश्चन कराया था। जरा चेक कर लेते हैं, आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर बनाओ भाई, आप वीडियो को पॉज करके जरूर बना लो, ठीक है। अब बोला गया इनमें ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितना कि अल्फाबेटिकल सीरीज में आते हैं, और दोनों साइड से चेक करना है भाई, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो जरा कुछ नहीं करो, इसको चेक करो ऐसे, एक के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के नहीं मिला, सी के बाद डी नहीं मिला, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, देखो सी से आई मिला, आई के बाद सी से आई, जे के एल नहीं मिलेगा, आर के बाद एस टी, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बनेगा, आई के बाद जे के एल, आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी नहीं बनेगा, एम के बाद एन ओ पी क्यू, एन ओ पी क्यू आर एस, देखो एम से आर एस एस बन गया, ठीक है। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस, ओ के बाद पी क्यू आर, ये देखो ओ से आर बन गया, ओ के बाद पी क्यू आर, दोनों तरफ चेक करना है, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी नहीं बनेगा, एन के बाद देखो ओ बन गया यहीं पर, ओ पी क्यू आर, एक एन से आर भी बन जाएगा, ठीक है। नोटिस करो भाई, क्या मोर देन 4 आ गए? 1 2 3 4 5, 5 आ गए तो आगे ढूंढने की जरूरत नहीं, आंसर इज मोर देन 4। अगर आपके सामने 5 आ गए तो आगे ढूंढने की जरूरत ही नहीं ना, आप डायरेक्टली क्या बोल दो इसका आंसर मोर देन 4, आगे बनाना ही नहीं, आपको टेंशन नहीं है, छोड़ दो इसको, आंसर इज मोर देन 4, ठीक है, मोर देन 4, ठीक है। नेक्स्ट, आप एग्जाम में स्मार्ट वर्क करेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, आप जल्दी जल्दी में आप गड़बड़ नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ध्यान से ये पढ़ो जरा सा यार, ये क्वेश्चन देखो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन इससे भी ऑलमोस्ट बन जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का चाइनीज कोडिंग सिंपल लेवल पे आएगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको नंबर दे जाएगा, ठीक है भाई। लो इसका आंसर निकालो, आपको बताना है कि पी आर किसका कोड है भाई, या पी आर के लिए कोड क्या। चलो मैं बता रहा हूं उसको, ध्यान से देखो। पी आर, सबसे पहले ढूंढो यार पी आर कहां दिख रहा। अगर पी आर की बात मैं करूं तो पहले वाले में पी आर नहीं है, सेकंड वाले में पी आर जरूर है, थर्ड वाले में पी आर है क्या? नहीं है, फोर्थ वाले में पी आर है। तो इसका मतलब जो पी आर है वो हमारा किस पे दिख रहा है भाई? पी आर हमको दिख रहा है कहां पे? ये सेकंड में और लास्ट में। तो सेकंड और लास्ट में कौन सा ऐसा कोड है जो कॉमन है? कमेटी अपॉइंट पेनाल्टी प्रोसेस रिफ्यूज, कमेटी अपॉइंट पेनाल्टी प्रोसेस रिफ्यूज। जरा सोचो, यहाँ पे 2 शब्द दिख रहे हैं, एक रिफ्यूज और एक अपॉइंट दिख रहा, ठीक है, एक रिफ्यूज और एक अपॉइंट दिख रहा है, लेकिन नोटिस करो कि अपॉइंट यहाँ भी दिख रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? रिफ्यूज। रिफ्यूज एक ऐसा शब्द है
जो आपको देखो ध्यान से इसमें भी दिखाई दे रहा है और इसमें भी दिखाई दे रहा है, और ये जो PR कोड है ना वो सिर्फ दूसरे और लास्ट वाले में दिख रहा। देखो फर्स्ट में भी नहीं है, इसमें भी PR नहीं है, तो फर्स्ट और सेकेंड और लास्ट में अगर हमको देखा जाए कौन सा शब्द कोड है तो वो बेटा रिफ्यूज है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिफ्यूज आ जाएगा। मेरे ख्याल से सभी लोग इसको अग्री करेंगे और सबका आंसर यहाँ पे सही होगा, ठीक है ना। ये 1 नंबर गंवाना नहीं बेटा, आपको गंवाना बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोसेस का निकालना है कि प्रोसेस का कोड इनमें से क्या हो जाएगा। व्हाट इज द कोड फॉर प्रोसेस, प्रोसेस का कोड क्या हो जाएगा। चलो जरा देखें इसमें प्रोसेस का कोड क्या होगा भाई। देखो जरा सा इंग्लिश में देख लेते हैं क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश एक ही जैसा है। प्रोसेस शब्द हमको देखो ध्यान से कहीं दिख रहा है क्या, फर्स्ट में प्रोसेस नहीं, सेकंड में प्रोसेस है, थर्ड में प्रोसेस नहीं है, फोर्थ में प्रोसेस नहीं। तो प्रोसेस जो शब्द है वो ओनली कहां दिखाई दे रहा है आपको, सेकंड में। तो इसका कोड भी सेकंड में होगा। OQ क्या और कहीं दिखाई दे रहा है क्या, OQ कहीं और दिखाई दे रहा है। फर्स्ट में OQ नहीं है, सेकंड में OQ हालांकि है, इसमें OQ सेकंड में तो दिख ही रहा है, उसी को चेक कर रहे हैं। थर्ड में OQ नहीं, फोर्थ में भी OQ नहीं। तो भाई ये काम कर सकते हैं, OQ कोड हो सकता है। PR तो कोड नहीं होगा क्योंकि PR ऑलरेडी कोड हो चुका है। RS देखो ध्यान से कहीं दिख रहा है क्या, यहां दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। AC की बात करें तो AC ऊपर दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा। T और P की बात करें तो यहां दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा। मतलब प्रोसेस का कोड अभी मैं कंफर्म हूं कि क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। प्रोसेस का कोड जो है वो OQ हो जाएगा और आपके नंबर ये बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, पेनाल्टी। भाई ये लो आ गया, पेनाल्टी का कोड क्या हो जाएगा, पेनाल्टी का कोड क्या हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल सा है, वीडियो को पॉज करो और देखो कि क्या आपके पूरे सही हो रहे हैं। चलो जरा देखते हैं पेनाल्टी का कोड क्या हो जाएगा, लेट्स सी। तो यार पेनाल्टी शब्द हमको देखो ध्यान से यहां दिख रहा पेनाल्टी हमको यहां दिख रहा, पेनाल्टी शब्द यहां भी दिखाई दे रहा है यार, और सबसे ऊपर तो नहीं है, नहीं पैनल है ऊपर में पेनाल्टी नहीं है, और इस लास्ट वाले में नहीं। तो पेनाल्टी सेकेंड और थर्ड में, तो यार सेकेंड और थर्ड में कौन सा कोड कॉमन दिख रहा है, OP PR RS AC TP, क्या दिख रहा है बेटा, RS, यही कॉमन दिख रहा है इसमें दोनों में। RS नीचे कहीं है नहीं और ऊपर कहीं होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, RS हो जाएगा। RS इज द राइट आंसर। और कहीं RS दिख रहा है क्या, पेनाल्टी का और कहीं है ही नहीं। और नोटिस करो उसमें RS के अलावा OQ है नहीं, PR इसमें है नहीं, RS मिल गया, AC इसमें है नहीं और TP इसमें है नहीं। TP खैर यहाँ भी दिख रहा है, TP यहाँ दिख रहा है, तो बचा के कन्फर्म आंसर इसका RS इज द राइट आंसर। RS इज द राइट आंसर, परफेक्टली फाइन बेटा। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए जरा इस क्वेश्चन में क्या अगला पूछा गया। अपोजिशन अपॉइंट अप्रूवल, ये क्वेश्चन आपका है, 3 वर्ड हैं इसके अंदर, ठीक है। ऑपोजिशन अपॉइंट अप्रूवल को निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वारा कोड किया जाएगा। लेट्स सी, बना लें इसको। वीडियो को पॉज करके बेटा देखो इसको, वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद बनाने की कोशिश करिए। बहुत आसान सी चीज़ है और मुझे शायद ही ऐसा मतलब कंफर्म, मतलब मैं ऐसे डाउट में कह रहा हूँ कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसको ना बना पाए, मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन ना बना पाए, सबसे बन जाते हैं भाई। तो ऑपोजिशन बेटा, ऑपोजिशन की बात करें यहाँ पे तो ये देखो ऑपोजिशन पहले में नहीं है, ऑपोजिशन शब्द सेकंड में नहीं है, ऑपोजिशन शब्द थर्ड में नहीं है, ऑपोजिशन शब्द सिर्फ लास्ट वाले में। ऑपोजिशन जो शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, लास्ट वाले में दिखाई दे रहा है, तो इसका कोड भी लास्ट में दिखाई देगा। तो RT देखो ऊपर भी नहीं है, RT सेकंड में भी नहीं है, RT थर्ड में भी नहीं, तो इसका मतलब RT कोड हो सकता है। TP देखो ऊपर दिख रहा था, T और P यहाँ दिख रहा था, ये कभी होगा नहीं। और PR की बात करूं मैं तो PR यहाँ दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। मतलब RT कोड होना चाहिए भाई। पहले वाले में RT है, बिल्कुल है, सेकेंड में RT है ही नहीं, थर्ड में RT है ही नहीं, इसमें भी RT नहीं। RT देखोगे तो कहीं और दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब मुझे ज़्यादा कुछ अब देखने की ज़रूरत नहीं। आंसर इसका क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। भाई जब मुझे पता चल गया कि ऑपोजिशन का कोड RT है, इसमें RT है नहीं, इसमें RT है नहीं, इसमें RT है नहीं, और इसमें अच्छा एक ऑप्शन नन ऑफ दीज नीचे दिखा रहा है, इसमें छिपा हुआ है नन ऑफ दीज का, तो मैं काम कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ जरा सा, बाकी दो भी चेक कर लेते हैं। अपॉइंट की बात करें अगर, अपॉइंट तो जरा देखो भाई, इसमें हालांकि नन ऑफ दीज ऑप्शन लास्ट है, इसमें यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, नन ऑफ दीज है, ठीक है। ये देखो नन ऑफ दीज ऑप्शन भी दिया गया इसमें, नन ऑफ दीज का, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं जरा सा। आप देखो जरा सा अपॉइंट का कोड क्या हो जाएगा। अपॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा
अपॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, और अपॉइंट जो है वो थर्ड में भी दिखाई दे रहा है, फोर्थ में एक्चुअली, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, सेकंड थर्ड फोर्थ में देखो कौन सा ऐसा कोड है वो जो कॉमन है। क्या LA और RT में से कोई है क्या? तो आप नोटिस करोगे इनमें अगर ध्यान से देखा जाए तो OP PR RS AC TP, RS नहीं, RS तो नहीं होगा, RS क्योंकि हमारे पास पेनाल्टी का कोड था ना, RS नीचे नहीं। अगर बात करें PR की तो PR इसमें दिखाई दे रहा है, PR इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें PR तो नहीं है भाई, ठीक है छोड़ो। इसके अलावा TP देखो जरा सा, हाँ TP दिख रहा है आपको, TP यहाँ पे, TP यहाँ पे और TP यहाँ पे, तो यार यहाँ पे तो TP मिल गया मुझे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे RT के साथ, RT तो कोड मुझे इसका मिला था ना, हाँ अपोजिशन का, TP यहाँ दिख गया, तो TP कोड मिल गया किसका मुझे? अपॉइंट का, अप्रूवल का, और चेक कर लो तो कंफर्म हो जाएगा इससे। अप्रूवल का और चेक कर लो बेटा, अप्रूवल फर्स्ट में दिखाई दे रहा है आपको, जल्दी से देखो, अप्रूवल फर्स्ट में, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी अप्रूवल नहीं है, फोर्थ में भी अप्रूवल नहीं, अप्रूवल सिर्फ फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। तो LAACDF, तो यहाँ पे नोटिस करो कि LA शायद एक ऐसा कोड है जो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ना तो सेकंड में है, ना तो थर्ड, ना तो फोर्थ में, तो LA कोड हो जाएगा, यहाँ देखो दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं श्योर हूँ यार इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। हालांकि पहले भी हो गया था, लेकिन नन ऑफ दीज के कारण मुझे इसको चेक करना पड़ा था, हो सकता नन ऑफ दीज आंसर आ जाता। और याद रखना, नन ऑफ दीज को कभी अंडर एस्टिमेट मत किया करो, क्या पता नन ऑफ दीज से क्वेश्चन आपका बन जाए, ठीक है भाई। नेक्स्ट ये देखो जरा सा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को चेक कर लें भाई, ये वाला क्वेश्चन। DF का संभावित कोड क्या हो सकता है? DF किसका कोड हो सकता है भाई संभावित रूप से? DF, तो DF देखो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको नेक्स्ट करूं, ये देखो DF मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और DF की अगर बात करें तो DF और कहीं दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ भी दिखाई दे रहा है भाई। और DF की बात करूं तो भाई DF और कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। फर्स्ट वाले में DF है, सेकेंड वाले में DF नहीं है, थर्ड वाले में DF मिल गया, फोर्थ में DF नहीं। जरा चेक करो इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा? कमेटी पैनल अप्रूवल, कमेटी पैनल अप्रूवल, तो नोटिस करो पैनल एक ऐसा शब्द है ना जो इन दोनों में कॉमन है, तो बस आंसर आ गया पैनल। पैनल ही एक ऐसा शब्द है जो दोनों में कॉमन है, किसमें किसमें भाई? पहले वाले में और तीसरे वाले में, तो इनमें कॉमन कोड कौन सा? DF मिलके आ जाएगा। चलो भाई, तो ये नंबर तो आपके सिक्योर हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये नंबर आपको कभी आपको गलत होने नहीं देंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक छोटी सी पजल और आ गई भाई, एक छोटी सी पजल और आ गई आपके सामने, और इस छोटी सी पजल को मुझे लगता है कि आप लोग उड़ा देंगे बेटा, उड़ा देंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इजी क्वेश्चन है, पेपर आसान भी आ सकता है, और अगर पेपर आसान आया तो रीजनिंग तो 40 के 40 बनाने पड़ेंगे भाई। मॉडल पेपर है, हर तरह के क्वेश्चन, हर तरह का पेपर लेके आऊंगा, तो 40 आउट ऑफ 40 पे आप जा सकते हैं। वीडियो को पॉज करके बनाओ जरा जल्दी से, हार्डली 2 मिनट में उड़ा देना है क्वेश्चन को, हार्डली 2 मिनट में। चलो देखें जरा सा, 7 विद्यार्थी हैं बेटा जो कि कोचिंग क्लासेस जाते हैं डिफरेंट डे ऑफ अ सेम वीक, और वीक स्टार्ट होता है मंडे से लेके संडे तक, ठीक है। तो मैं दिन लिख लेता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये देखो बेटा हमारे पास क्या आ गया, हफ्ते का पूरा हिसाब किताब, ठीक है। अब जरा सोचने वाली बात क्या है, इनके नाम जरूर दिए गए हैं, तो हमको बस यही बता देना है कौन सा बंदा किस दिन जाता है। अच्छा क्या बोला गया? 2 स्टूडेंट्स टेक क्लासेस बिटवीन O एंड P। अच्छा ठीक है भाई, तो O और P के बीच में 2 विद्यार्थी क्लास लेते हैं, O और P के बीच में। ऐसा भी तो हो सकता है कि P ऊपर हो और O कहाँ पे हो? नीचे हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ओनली 1 स्टूडेंट्स टेक क्लास बिटवीन D एंड P। अच्छा D और P के बीच में एक बंदा केवल जा रहा है, तो D और P के बीच में एक लोग जा रहे हैं। चलो लिखते चलेंगे, P टेक क्लास ईदर ट्यूसडे और वेडनेसडे, बस खत्म, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। P या तो ट्यूसडे को क्लास लेता है या तो वेडनेसडे को, तो यानी एक केस में P को ट्यूसडे कर दो और एक केस में वेडनेसडे, और जैसे ही P आया तो O आ जाएगा, 1 और 2 छोड़ के O इसमें यहाँ आएगा, 1 और 2 छोड़ के O इसमें यहाँ आएगा, और जैसे ही P आया तो P और D के बीच में एक लोग हैं, तो इसमें तो ऊपर D हो नहीं सकता, D यहाँ आ जाएगा। इस वाले में डाउट है भाई, D मंडे भी आ सकता है, D फ्राइडे भी आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ इसमें जरा सा, मोर देन 3 स्टूडेंट्स टेक क्लास बिटवीन B एंड M। सोचो कि B और M के बीच में 3 से ज्यादा लोग क्लास लेते हैं, B और M के बीच में 3 से ज्यादा लोग, मतलब 4-5 हो सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल इस लाइन को छोड़ देते हैं। अच्छा K जो है वो C के जस्ट पहले क्लास अटेंड करता है, तो जरा सोचो ना, C के जस्ट पहले अगर K होगा तो ये 2 मुझे लगातार चाहिए भाई,
और 2 लगातार इधर तो नहीं पॉसिबल है, इस साइड ऊपर में तो यहीं दिख रहा है मुझे सी और के। इसमें देखो जरा सा, तो सी और के या तो यहाँ पे आएंगे या तो यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे सी और के को रखा तो ये वाली लाइन जो थी कौन सी, बी और एम वाली, कि बी और एम के बीच में 3 से ज़्यादा लोग होंगे, वो तो इसमें नहीं हो पाएगी, वो लाइन इसमें हो नहीं पाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें देखो सी और के, इसकी अगर बात करूँ तो यहीं आएगा। ये तो केस गलत हो गया भाई, यहाँ पे सी होगा, सी के जस्ट ऊपर के होगा। ऐसे ही बोला गया था ना कि जो के टेक क्लास जस्ट बिफोर सी। और बी और एम की बात करें बेटा, तो अगर मान लो बी को मैं यहाँ करता हूँ बी और एम, और यहाँ पे एम करता हूँ, तो 1 2 3 4 की बात आ रही। तो बी और एम में डाउट है भी थोड़ा सा, लेकिन एक बात तो तय है कि सी और के यहीं आएंगे, क्योंकि सी और के अगर यहाँ आएंगे तो बी और एम के बीच में 4 लोग हो ही नहीं पाएंगे। आगे क्या बोला गया, नो वन टेक क्लास बिटवीन एम एंड ओ, मतलब एम और ओ के बीच में कोई भी व्यक्ति जो है वो क्लास नहीं लेता। तो अब मैं श्योर हूं कि एम तो यहां आ जाएगा, तो एम और ओ के बीच में 0 लोग जा रहे हैं। अब बचा कौन है इसमें, बी। अच्छा एक जो लाइन वो थी ना इसमें कौन से, डी और पी वाली, अब वो कंफर्म हो जाएगी कि डी यहां आ जाएगा, डी और पी के बीच में 1 लोग क्लास लेंगे, और यहां पे जो बी बोला गया था वो यहां आ जाएगा कि बी और एम के बीच में नोटिस करो तो 3 से ज्यादा लोग क्लास लेते हैं। तो अब ये देखोगे ना, ये पूरा का पूरा जो केस है हमारा सेटिस्फाई होके आ चुका है, कौन से दिन कौन सा व्यक्ति क्लास लेता है। ठीक है, ये देखो हमारा पूरा बन के आ चुका है डेटा, तो आपका आंसर आ चुका है। तो भाई दूसरा केस गलत हो गया है, 2 वेरिएबल के साथ जाने के लिए आपको क्वेश्चन ने डिमांड कर दी भाई ट्यूसडे और वेडनेसडे बोला, मतलब क्या होगा, या तो ट्यूसडे या तो वेडनेसडे। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग टेक क्लास ऑन फ्राइडे। बताओ भाई फ्राइडे को कौन क्लास लेता है, तो आंसर आएगा सी। अब आप एक बार आंसर निकाले तो आंसर तो सही आना तय है, आंसर तो सही आना तय हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कितने लोग क्लास लेते हैं ओ और डी के बीच में। तो ओ और डी के बीच में क्लास कितने लेंगे, 1 2 3 4, 4 लोग है भाई। ओ और डी के बीच में जो है वो 4 लोग क्लास लेते हैं। कितने लोग बोला गया, 4, ये भी डन हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लो इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था कि इफ ऑल द स्टूडेंट्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम मंडे टू संडे देन फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिमेन द सेम पोजीशन। अच्छा चलो इनको मंडे से संडे इनकी पोजीशन के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इनके नाम क्या है, बी सी डी के एम ओ पी है ना। ये देखो बी सी डी के एम ओ पी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी पोजीशन सेम होगी। तो देखो ओ की पोजीशन सेम है, के की पोजीशन सेम है, और किसी की पोजीशन सेम नहीं है। तो आंसर आएगा इसका 2 लोग। 2 ऐसे हैं जिनकी पोजीशन अभी भी वही होगी जहां वो पहले थे। ठीक है, बाकी देखो बी चेंज हो गया, सी चेंज हो गया, डी जो है वो चेंज हो गया है, एम चेंज हो गया, पी और चेंज हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट। अब आप सोचोगे क्वेश्चन कितना आसानी से बन रहा है और बनता चला जा रहा है। बोला गया कि 4 जो हैं वो एक जैसे हैं, कोई एक है जो इनमें अलग है, जो अलग है वो आपका आंसर होगा, मतलब ऑड वन आउट। तो बेटा डी और के, अगर ध्यान से देखो तो डी और के की बात करें तो डी और के बीच में 2 का गैप, ओ और एम इसमें 0 गैप है, सी और बी के बीच में भी 2 का गैप है, पी और ओ के बीच में भी 2 का गैप है, एम और के के बीच में भी 2 का गैप है। मतलब आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन, कि ओ और एम जो है ना इनके बीच में 0 का गैप है, बाकियों के बीच में 2-2 का गैप चल रहा है। ठीक है भाई, परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा सा, इसमें क्या है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कैसे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। भाई इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो हमारा सही है। तो देखो जरा सबसे पहले कि जो बी है वो के बाद कक्षा लेता है। कौन, बी क्या के बाद कक्षा लेगा। तो बताना क्या है, ट्रू स्टेटमेंट बताना, बी के बाद लेता है क्लास। तो देखो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये के बी के बाद आएगा, तो पहला तो रॉन्ग है भाई, फर्स्ट वाला जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, दूसरा ओनली 1 डे गैप बिटवीन ओ एंड सी। भाई ओ और सी के बीच में 1 दिन का गैप है क्या, ओ और सी के बीच में 1 दिन का गैप नहीं है, गलत होगा। के टेक क्लास ऑन मंडे, क्या के मंडे को क्लास देता है भाई, नहीं, ये भी गलत है। ए और सी जो है वो भी यहाँ पे गलत होगा, नन इज ट्रू। अच्छा ए और सी की बात करें, बी जो है वो के बाद है, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत होती दिखाई दे रही मुझे। ध्यान से देखो जरा आगे, आगे और कोई दिख रहा है क्या इसमें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे के जो है वो मंडे को क्लास लेता नहीं है, और एक गैप है ओ और सी के बीच में, वो भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा नन इज ट्रू। मतलब देखा जाए तो ये भी गलत है, नन इज ट्रू आंसर आएगा इसका। सारे गलत आ रहे हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा ट्रू है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो सारे के सारे गलत है भाई। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पे।
अब बेटा नेक्स्ट जो है वो हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। जरा डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, दिमाग लगाओ, डायरेक्शन डिस्टेंस की कहानी पे कैसे जाओगे, सोचो जरा इस बारे में, जरा सोचते हैं, बात करते हैं, देखते हैं जरा सा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पूछा गया है कि एफ और सी के बीच की डिस्टेंस क्या है, बनाना पड़ेगा डायग्राम को, बना लोगे तो बन जाएगा। देखो पजल वगैरह तो आप सिंपल सिंपल बना लिए, आगे जैसे जैसे सेशंस बढ़ेंगे लेवल भी थोड़ा सा अच्छा होता जाएगा, ठीक है। और ऐसे ज़बरदस्ती आपको, मतलब मैं अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बहुत हाई पेपर नहीं दे सकता कि आपको बने ही ना कुछ, एग्जाम में जो लेवल होगा वही दे रहा हूँ आपको। जो ए है वो 10 मीटर ईस्ट है बी के, तो बेटा अगर बी मैंने बना लिया तो बी के 10 मीटर ईस्ट में कौन आएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया? सी जो है वो 8 मीटर नॉर्थ है डी के, छोड़ो इस लाइन को। बी जो है वो 15 मीटर साउथ है डी के, तो डी के 15 मीटर साउथ में बी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया? सी जो है वो 8 मीटर नॉर्थ है डी के। अच्छा एक काम करें, डायग्राम थोड़ा इधर बना देता हूं मैं। ये बी, ये ए हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। ये 15 मीटर। अब एक काम करो, इसको हटा रहा हूं, जगह थोड़ा सा अब ऊपर बनेगा कि जो सी है वो 8 मीटर नॉर्थ है किसके? डी के। सी जो है वो डी के नॉर्थ में 8 मीटर पे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद क्या है? पॉइंट बी इज 15 मीटर साउथ ऑफ डी, जो बी है। अच्छा ई जो है वो 12 मीटर वेस्ट है ए के। अच्छा एक बात बताओ, ए के वेस्ट में 12 मीटर पे ई है, तो ये 10 है, तो यहां से 2 आगे जाएंगे तो ई आ जाएगा। ए के वेस्ट में 12 मीटर पे। एफ जो है वो 10 मीटर साउथ है डी के, डी के 12 मीटर साउथ में, 10 मीटर साउथ में कौन आएगा? एफ 10 मीटर साउथ में डी के। तो यार एक बात बताओ, एफ यहीं कहीं आ जाएगा, ये 10 मीटर होगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तभी तो 15 कहलाएगा पूरा। और जी जो है वो साउथ में है ई के 5 मीटर, ई के साउथ में बेटा 5 मीटर जाने पे कौन मिल जाएगा? जी मिल जाएगा। क्वेश्चन डन हो गया। अब आपसे पूछा गया बताओ एफ और सी के बीच की डिस्टेंस बताओ। किसके बीच में? एफ और सी। तो ये 10 है और ये 8 है, तो 18 हो जाएगा, सिंपल खत्म। ये देखो 10 है और ये 8 है, क्योंकि ये पूरा 15 था ना, तो पूरा क्वेश्चन नहीं भी बनाते तब भी काम चल जाता। आंसर इज 18 आएगा। और कुछ है क्या इसमें? हाँ एक क्वेश्चन और इससे जुड़ा हुआ है भाई, एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है इससे। देखो जरा सा, बताओ जी जो है वो डी से किस दिशा में? तो जी यहाँ पे, डी यहाँ पे। तो अगर जी से दिशा पूछी जाए, और याद रखना पूछा किसके बारे में? जी के बारे में, तो जी किधर होगा? देखो ईस्ट वेस्ट, ये साउथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साउथ वेस्ट। यानी जो सी है, जो जी है वो डी के कहाँ पे आ जाएगा? साउथ वेस्ट के बीच में। और तो कोई क्वेश्चन नहीं इससे, देखें जरा। हाँ एक और क्वेश्चन है भाई, 3 क्वेश्चन तो इससे देखो दिख रहे हैं आपको। बताओ आपको कि जो बी है वो ई से किधर है? दूरी और दिशा। बी जो है वो ई से किधर है? इसको हटा देता हूं मैं यहां से। जो बी है वो ई से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? तो यार बी जो है, सॉरी पूछा किसके बारे में गया? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन पॉइंट बी। बी ई से पूछा गया, तो बी तो ऑब्वियस सी बात है ईस्ट में बेटा, और डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर ईस्ट आंसर आ जाएगा इसका। और मेरे ख्याल से आपका भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आई विश 3 क्वेश्चन होगा इसमें भाई। हाँ 3 क्वेश्चन है आपका, और तीनों क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाते हैं अगर एक छोटा सा डायग्राम आप बना लेते हो भाई। लो अब आपके सामने सिलॉक्स का एक छोटा सा पूरा कंसेप्ट आ गया। सारे टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं, बस आपको बना देना है। ओनली कार आर डॉग, ओनली अ फ्यू कैट आर टाइगर। अब उससे क्वेश्चन बना के दिया गया, ध्यान से देखो, समझो और कोशिश करो कि आपका सही हो जाए। कोशिश तो करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो कोशिश करना है और बनाना है भाई। कैसे बनाएंगे इसको? ओनली कार इज डॉग। अब जरा सोचो, केवल जो कार है वो डॉग है, तो डॉग अंदर आ जाएंगे, कार बाहर आ जाएंगे। और ओनली डॉग इज कार है, तो डॉग को हाईलाइट कर लो बेटा, क्योंकि ये किसके अंदर आ गया? ये आपका ओनली वाले केस में आ गया। ओनली अ फ्यू कैट आर टाइगर, ओनली अ फ्यू कैट आर टाइगर। अब जरा सोचना, ठीक है, यहां पे कार है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां पे कार है, कार, और यहां पे कैट है, तो यार फिर तो अलग बन जाएगा। ठीक, काम करेंगे, इसको अलग बना दो। ओनली अ फ्यू कैट आर टाइगर, ये कैट है और ये कार है, ठीक है। एक बार जरा चेक करो हिंदी में, दोनों कैट तो नहीं है ना, कार ही है बेटा, बिल्कुल कार है, तो सही है। अब क्या बोला गया? ऑल टाइगर कैन बी कैट। जरा सोचो,
टाइगर क्या कैट हो सकते हैं? तो हाँ, हो तो सकते हैं। टाइगर का कैट बोला गया ना, हाँ टाइगर तो कैट बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि याद रखना ओनली अ फ्यू वाले केस में कैट टाइगर से पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा, लेकिन टाइगर तो बना लेगा ना। और आगे था कि ऑल टाइगर कैन बी डॉग, बेटा डॉग से तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, ये गलत होगा, क्योंकि आपको पता होगा ओनली वाले केस में मैंने हमेशा बताया है कि जो अंदर होता है, जिस पे डॉटेड लाइन होती है, वो किसी से पॉसिबिलिटी नहीं बनाता, और ना वो किसी से बनाएगा ना उससे कोई बनाएगा। तो इसका आंसर आएगा ओनली वन फॉलो बेटा, केवल पहला सही है, भले ही डायग्राम अलग बना हो लेकिन आंसर निकल के आएगा। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनर दे सकता है। याद रखना ओनली अ फ्यू वाला केस, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर सकता है। लो भाई अगला क्वेश्चन ट्राई करो। सम फैन आर बस ओनली अ फ्यू बस आर ऑटो, सम फैन आर बस ओनली अ फ्यू बस आर ऑटो। ये देखो जरा दिमाग लगाओ, ये देखो जरा दिमाग लगाओ भाई, इसको दिमाग लगाओ। चलिए मैं इसको बता दूं जरा सा, आसानी से बनने वाले क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। और एग्जाम का ही ओरिएंटेशन, एग्जाम ओरिएंटेड लेवल है भाई, इससे बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। सम फैन, प्रीलिम्स की बात करें तो बिल्कुल नहीं आते। सम फैन आर बस ओनली अ फ्यू बस आर ऑटो, ये देखो दो दो वर्ड, दो दो लाइन के स्टेटमेंट भी आते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया, ऑल फैन कैन बी बस, ये फैन है ये बस है। फैन पूरे के पूरे पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं भाई, लेकिन बस नहीं बनाएंगे इसके साथ। ऑल ऑटो कैन बी बस, बेटा ऑटो पूरा बस हो सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन बस कभी ऑटो नहीं हो सकता। और इसका आंसर क्या आएगा, बोथ फॉलोज, दोनों के दोनों क्या है, सही हो जाएंगे। इसका आंसर नो डाउट, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ओनली पोल आर पेन, सम पोल आर बैट, सम बैट आर, यहाँ पे बॉल। देखो ओनली वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, और ओनली वाले क्वेश्चन से सतर्क रहना है आपको थोड़ा सा। वीडियो को पॉज करके बनाइए, और उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहेंगे। 24 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए। कोशिश ये करना है कि 20 मिनट्स में इसको खत्म करना है, मैक्सिमम 20 मिनट्स। हालांकि अब चूंकि हम लोग एक्सप्लेनेशन में जा रहे हैं, इससे टाइम लग रहा, अदरवाइज इसको 18 से 20 मिनट में उड़ा देना बेटा पेपर पूरा। ओनली पोल आर पेन, तो क्या बनेगा, सारे के सारे पेन जो हैं वो पोल आ जाएंगे। अब जो अंदर है उस पर क्या करो भाई, हाईलाइट करो, जो अंदर है उसको हाईलाइट कर लो। सम पोल आर बैट, कुछ पोल जो हैं वो क्या है, बैट हैं। सम पोल आर बैट, कुछ जो पोल हैं वो क्या है, बैट हैं। सम बैट आर बॉल, कुछ जो बैट हैं वो क्या है, बॉल हैं। ठीक है, सम बैट आर बॉल, कुछ बैट क्या है, बॉल है। अब पहला कंक्लूजन इसमें क्या दिया गया, पहला का पहला कंक्लूजन, सम बैट कैन बी पेन, कुछ बैट जो हैं वो पेन है। जरा सोचो, बैट पेन से पॉसिबिलिटी कभी बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि जो डॉटेड पार्ट है उससे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, बता चुका हूं। सम बॉल कैन बी पोल, ये देखो बॉल का कुछ पार्ट पोल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, इससे रिलेशन बन जाएगा, इसके अंदर वाले से नहीं बना सकते आप। तो बॉल का पोल से डायरेक्टली रिलेशन नहीं, तो सर्टेनिटी गलत है, पॉसिबिलिटी सी। भाई बॉल इस पोल के फ्री वाले पार्ट में तो आ सकता है ना, तो आंसर आएगा क्या, ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा सही है। ठीक है ना, आई विश आपको समझ में आ रहा होगा भाई। लेवल बहुत हाई फाई नहीं आते, अच्छे क्वेश्चन सिंपल तरीके से ही बनाने आपको होते हैं। ये देखो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जरा, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुके हैं हम लोग, ध्यान से देखो। 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसके अंदर, 15 क्वेश्चन। अब यहाँ पे ओनली अ फ्यू, नो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा टेढ़ी खीर वाला क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, जरा बनाते हैं इसको, लेट्स सी। देखो ध्यान से बना के देखेंगे कैसे बनाएंगे भाई। नो बैट आर पेन, कोई भी बैट जो है वो पेन नहीं है, ठीक है, नो बैट आर पेन। उसके बाद ओनली अ फ्यू पेन आर बॉक्स, ओनली अ फ्यू पेन आर बॉक्स, ये बॉक्स कर लो, ठीक है। नो बॉक्स इज पेट, नो बॉक्स इज पेट, यहां पेट है, यहां पे पेन है, ठीक है ना। सम बैट कैन बी बॉक्स, बेटा ये बैट है, बॉक्स हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। बैट, ध्यान रखना ये बैट है, बैट का इस बॉक्स से कोई रिलेशन नहीं, तो सर्टेनिटी गलत होगी और पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन जाएगी। भाई ये फ्री वाले पार्ट से बैट पॉसिबिलिटी बना लेगा। सम पेट कैन बी बैट, ये पेट ये है, बैट ये है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि इनका इससे कोई रिलेशन है नहीं। और अगर रिलेशन नहीं तो कुछ भी बोला जाएगा, सब कुछ क्या होगा, गलत होगा, और पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा इसका, बोथ फॉलो भाई, दोनों के दोनों इसमें क्या है, सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखो क्वेश्चन क्या बोला गया, क्या बोला गया, इस क्वेश्चन का अर्थ देखो जरा ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल मिलने वाले। ट्राई करो जरा, मैं हट जा रहा हूं, आप बना के दिखाओ।
चलो अब मैं बना के दिखाऊं, इसका आंसर आपने निकाला होगा उम्मीद है। क्वेश्चन क्या था, एक वर्ड है फ्रोजन, इसका कौन सा वर्ड उठाओ, पहला यानी एफ, पहले के बाद पांचवा, 1 2 3 4 5 यानी E6 N, ठीक है, बस 3 हो गया ना, पांचवा पहला और छठवां, ठीक है। अगर इनसे मिलके क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, क्या कोई इनसे बन के या इनसे मिलके मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, तो बताइए उसका सेकेंड लेटर क्या होगा। इफ मोर देन वन मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म, आंसर इज एम, और अगर कोई भी वर्ड नहीं बनता है तो आपका आंसर एस हो जाएगा। जरा सोचो कि यहां पर एफ, ई और एन, एक तो हमको पता है फिन FIN होता है, और एक होता है फैन FAN होता है, NEF नेफ क्या कुछ होता है इसमें, चेक करो जरा सा क्या कुछ होता है इसमें, ठीक है भाई। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता दिखाई नहीं दे रहा है। FEN कुछ होगा नहीं, NEF कुछ होगा नहीं, EFN कुछ होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या लगा देंगे, एस, ठीक है। इसका जो आंसर लग जाएगा वो क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, क्योंकि यहां पर बोला गया था कि अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है तो उसका आंसर आपका क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए देखें जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 8 लोग हैं जो कि एक सर्कल टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, और उसके बाद क्या बोला गया यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आप उड़ा सकते हो एग्जाम में। चलो आप इसको पॉज करके ट्राई जरूर करना भाई, मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ, आप इसको प्रॉपर देखो ध्यान से और ट्राई करो अच्छे से। मैं इसको बना के दिखाता हूँ। 8 लोग हैं, जल्दी से बना लेते हैं भाई। 8 लोगों का डायग्राम कैसे बनेगा यहाँ पे, ये देखो 8 का डायग्राम बन गया। सर्कल टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, सेंटर फेसिंग है तो नीचे से बिठाओगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम देखो क्या बोलेंगे इसमें, एस डब्ल्यू के जस्ट राइट में, तो डब्ल्यू के जस्ट राइट में एस हो गया है, ठीक है। और देर आर 2 पर्सन बिटवीन एस एंड पी, तो अगर एस यहाँ है तो 1 और 2 छोड़ के पी यहाँ आ सकता है। अच्छा एक केस और बना लेते हैं इसमें, पी इधर भी तो आ सकता है ना, WS 1 और 2 छोड़ के पी यहाँ आ गया, ठीक है ना। टी जो है वो पी के लेफ्ट सेकेंड पे, तो पी अगर बाहर देखेगा, सॉरी पी अगर अंदर देखेगा, अंदर माफी चाहूंगा, पी के बोला गया लेफ्ट सेकेंड पे ना, तो पी का लेफ्ट सेकेंड यहाँ आ जाएगा, कौन आ जाएगा भाई, देर आर 2 पर्सन बिटवीन, टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट सेकेंड पे, पी अंदर देख रहा है बेटा, और इसमें देखो पी अगर अंदर देखेगा तो लेफ्ट सेकेंड पे टी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, देर आर 2 पर्सन बिटवीन, देर आर 2 पर्सन बिटवीन टी एंड यू, टी और यू के बीच में 2 लोग आ रहे हैं, तो अगर 1 2 छोड़े तो यहाँ भी यू आ सकता है, 1 2 छोड़े तो यहाँ भी यू आ सकता है। इसमें देखो 1 2 छोड़ेंगे यू यहाँ नहीं आएगा, मतलब यू यहाँ आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। आगे देखो इसमें डाउट है भाई, 1 और 2 छोड़ के यू यहाँ भी आ सकता है, 1 और 2 छोड़ के यू यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, सॉरी यहाँ आ सकता है, ठीक है ना। आगे देखो जरा सा, आर इज थर्ड राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट थर्ड पे कौन आना चाहिए, आर, क्यू के राइट थर्ड पे, तो क्यू तो इसमें यहाँ होगा 1 2 3 पे, यहाँ आर आ जाएगा। क्यू के राइट थर्ड पे आर को बेटा रखना है आपको, तो क्यू तो मुझे लग रहा है यहीं आएगा, क्यू के राइट 1 2 3 पे यहाँ आर आ जाएगा, और अगर यहाँ पे आर आया है तो अभी भी यू वाला डाउट इसमें बना पड़ा। वी और एस जो है वो आमने सामने भाई, वी और एस आमने सामने हैं, तो इसमें एस के सामने यहाँ वी हो जाएगा, इसमें देखो वी एस के सामने नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। और लास्ट में बोला गया इसमें, लास्ट में इसमें क्या बोला गया भाई, वी और एस सामने सामने अगर हो जाएंगे तो यहाँ पर बोला गया था यू डब्ल्यू जो हैं वो पड़ोसी नहीं हो सकते, यू एंड डब्ल्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर्स टू ईच अदर। अच्छा भाई यू और डब्ल्यू जो हैं, एक बात बताओ, तो फिर जो ये बात बोलेगी टी और यू के बीच में अगर 2 लोग हैं, तो टी और यू के बीच में अगर 2 लोग हैं तो यहाँ पे तो यू आ जाएगा, ठीक है, टी और यू के बीच में 2 लोग हो जाएंगे। देखो सिंपल सी बात है, सब लोग अगर अंदर देखेंगे एस जो है वो डब्ल्यू के जस्ट राइट में, तो डब्ल्यू के जस्ट राइट में यहाँ पे एस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोला गया था कि देर आर 2 पर्सन बिटवीन एस एंड पी, तो एस और पी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं भाई, 2 लोग आ रहे हैं। टी जो है वो सेकंड लेफ्ट है किसके, पी के, तो पी के लेफ्ट सेकंड पे टी आ गया, ये तो बिल्कुल सही था, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया, देर आर 2 पर्सन बिटवीन टी एंड यू, टी और यू के बीच में 2 बंदे हैं, चलो ठीक है, टी और यू के बीच में 2 बंदे यहाँ पे बोला गया। और उसके बाद टी और यू के बीच में 2 बंदे हो गए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक चीज जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे, वो मिस्टेक क्या बताऊँ आपको मैं,
देयर आर 2% बिटवीन टी एंड यू, तो ठीक है, आर इज थर्ड राइट ऑफ क्यू, ये भी सही है, तो क्यू के राइट थर्ड में अगर देखा जाए तो आर आ गया, ये बिल्कुल सही था। वी और एस जो है वो फेसिंग ईच अदर में, जो ये लाइन यहाँ पे, यही लाइन यहाँ पे मिस्टेक लग रही, तो आप इसको जरा यहाँ सुधार लेना, वी एंड एस नॉट फेसिंग ईच अदर एक्चुअली होगा। अब जाके देखो डेटा पूरा सही हो जाएगा। वी और एस जो अगर आमने सामने नहीं होंगे तो यहाँ भी ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू और यू अगल बगल बैठ जाएंगे, तो वी और एस अगर आमने सामने नहीं होगा तो जो यू वाली कंडीशन थी वो यहाँ हो जाएगी। देखो ध्यान से, यू वाली कंडीशन यहाँ हो जाएगी, टी और यू के बीच में दो लोग, और यहाँ हो जाएगा वी, तो देखो वी डब्ल्यू का भी पड़ोसी नहीं आ रहा और यू एस और वी जो है वो आमने सामने भी नहीं आ रहा, तो वो एक छोटी सी लाइन थी जिसको आप मेंशन कर लीजिएगा। अब आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ये तो गलत हो जाएगा भाई, ये गलत किस बेसिस पे होगा, डब्ल्यू और यू के, डब्ल्यू और यू के बीच पे क्या होंगे, अगल बगल नहीं बैठ सकते, डब्ल्यू और यू यहां बैठे, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। आंसर आपका बिल्कुल अब बन चुका है, और अगर ये बन चुका है आंसर आपका कौन सा वाला भाई, ये वाला, तो चेक कर लो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, ध्यान से देखो, वो एक लाइन थोड़ी सी मिस्टेक थी, नॉट लगा देना, बाकी सब कुछ सही है। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस डब्ल्यू, बताओ भाई डब्ल्यू की तरफ कौन देख रहा है, तो अगर बात करें इसमें डब्ल्यू की तरफ कौन देख रहा है, तो डब्ल्यू की तरफ कौन देख रहा है, इसमें पी देख रहा है, ठीक है, डब्ल्यू की तरफ कौन देख रहा है, इसमें पी देख रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही था, डब्ल्यू की तरफ देखने वाला कौन है, पी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा सा, क्या था कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट ऑफ वी, वी के रिस्पेक्ट में यू की पोजीशन क्या होगी, तो बेटा यू के देखो नोटिस करो बाएं दूसरे स्थान पे, लेफ्ट सेकंड बोला गया इसमें, और लेफ्ट सेकंड हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा, और कितना आसानी से इसका आंसर आपका निकल के आ गया, आपने नोटिस कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या था इससे, अगला क्वेश्चन देखो नोटिस करो इससे क्या है, अगला क्वेश्चन था कि आर और टी के बीच में बता दो कितने लोग हैं भाई, आर और टी के बीच में, तो आर और टी के बीच में देखा जाए तो 3 इधर से आ रहे हैं और 3 इधर से आ रहे हैं, तो 3 ही लोग होंगे, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। आर और टी के बीच में 3 लोग आ जाएगा, क्योंकि ये आमने सामने बैठे हुए हैं। देखो नोटिस करो, आसानी से क्वेश्चन बन जाता है अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपर समझ पाते हैं। तो अब बताओ भाई पी का पड़ोसी कौन है, पी फॉर पैरट का, तो कौन है, यू और क्यू है, तो यू और क्यू देखें जरा सा, तो ए और सी दोनों आ रहा, तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी लगा दो, या तो ए या तो सी, यानी कि या तो यू बोल दो या तो क्यू बोल दो, क्योंकि दोनों ही पी के क्या हैं, पड़ोसी यहां दिखाई दे रहे हैं, परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट आगे देखो कुछ और है क्या, नहीं है। अब अगला क्वेश्चन चेंज हो गया है, तो मेरे ख्याल से देखो ध्यान रखना कि सिटिंग अरेंजमेंट में अगर क्वेश्चन इतना आसान क्लर्क लेवल पे दे सकता है और आप उनको उड़ा सकते हो। देखो अगली क्लास जो हमारी कल की होगी, हो सकता है इसमें लेवल क्या होगा और अच्छा होगा। अच्छा इसमें भी देखो क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम है भाई, तो डायग्राम ले लो आप, बताओ ऑड वन आउट बताना है, कौन सा ऐसा है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, कौन सा ऐसा है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। पी क्यू देखो अगल बगल बैठे हैं, ठीक है, आर वी अगल बगल बैठे हैं, बिल्कुल सही है, एस टी अगल बगल बैठे हैं, क्यू वी, ये क्यू ये वी अगल बगल नहीं बैठे भाई, यूपी देखो यूपी भी अगल बगल बैठे, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्यू वी आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारे एडजेसेंट हैं, ये दोनों कहां दिख रहे हैं, आमने सामने, तो भाई 3 एक जैसे हो गए, 4 एक जैसे हो गए, एक जो है वो इनसे अलग हो गया, दैट इज योर आंसर। ओके बेटा, चलिए बहुत अच्छा, देखो आप कितना आसानी से क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन कभी मिस्टेक नहीं आता बेटा, एक बात तय रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, तो परेशान होने वाली बात नहीं। भाई संख्या है 98362424 और 3, बोला गया है कि इसमें अगर इनको अरेंज करो लेफ्ट से राइट असेंडिंग ऑर्डर में, तो कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ध्यान रखना, शायद इसीलिए क्लर्क का जो कट ऑफ होता है वो बहुत ज़्यादा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि क्लर्क का जो कट ऑफ होगा वो इतना ज़्यादा जाता है, इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आता है और यहाँ पे लोग बना भी लेते हैं। 98362424 जरा अरेंज करो इनको असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो भाई 2 1 दिख रहा, 2 2 दिख रहा, 2 2 हो गए, और 3 भी कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 3 दिखाई दे रहे हैं, 4 कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 4 दिखाई दे रहे हैं, 5 नहीं है, 6 जरूर एक बार है, और एक 8 और एक 9 है। इसको अगर अरेंज किया मैंने तो सबसे पहले पूछा कि कितने लोग हैं जो अपनी पोजीशन पे मौजूद है, तो भाई 4 तो अपनी जगह पे दिख रहा है मुझे, 9 नहीं, 8 नहीं, 3 नहीं, यहाँ 3 नहीं, 2 नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ 4 ही तो है जो अपनी पोजीशन पर मौजूद है, तो आंसर क्या आएगा इसका 1, 1 आ जाएगा भाई, आंसर इसका क्या आ जाएगा 1। बहुत ध्यान से देखना, आंसर जो इसका होगा वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, आंसर आएगा 1। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये देखो ब्लड डोनेशन का छोटा सा क्वेश्चन कह सकते हैं, जो कि पजल फॉर्म में आ चुका है, और मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन तो इससे बनने तय हैं, इससे 2-3 क्वेश्चन तो बनने तय हैं, और ये 3 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो,
तो ज़रा ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, ज़रा बनाने की कोशिश करेंगे कि आप इनको कैसे बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए ज़रा। ठीक है, लेट्स सी, मैं बना के दिखाता हूं इसमें। अब क्वेश्चन इसमें जरूर पूछा गया, लेकिन पहले बनाते हैं। 6 लोगों का परिवार है, नाम दे दिया गया, 3 जनरेशन है। ठीक है, परिवार में 6 लोग हैं, 6 पर्सन, और बेटा 3 जनरेशन है इसमें, 3 जनरेशन है। आगे क्या बोला गया, 2 मैरिड कपल हैं परिवार में। कितने मैरिड कपल है बेटा, 2। ठीक है, अगर परिवार में 2 मैरिड कपल हैं तो सबसे पहले क्या बोला गया, पी जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, क्यू की। तो पी अगर क्यू की सिस्टर इन लॉ है, मतलब जाहिर सी बात है क्यू। अच्छा, आगे बोला गया एंड शी इज अनमैरिड। कौन अनमैरिड है भाई, पी जो है वो अनमैरिड है, तो इसका मतलब क्यू की सिस्टर इन लॉ हो गई। तो इसका मतलब क्यू एक मेल है, क्यू की एक वाइफ होगी, जिसकी बहन होगी, कौन होगी वो बहन, पी हो जाएगी। जो पी है वो क्या हो जाएगी, इसमें बहन हो जाएगी। पी क्यू की सिस्टर इन लॉ है। और आगे बोला गया पी जो है वो अनमैरिड है। ठीक है, तो यहाँ पे साली इमेजिन करेंगे, हो जाएगा। अच्छा, टी जो है वो आर के पापा, ये इमेजिनेशन है भाई, ध्यान रखना। तो आर के जो पापा हो गए, कौन हो गए, टी, अलग से मैंने बना लिया इस क्वेश्चन को। आगे देखो, यू ग्रैंड डॉटर है एस की, तो एस की ग्रैंड डॉटर मतलब एस के या तो पापा या तो मम्मी, उनकी बेटी कौन हो जाएंगी, यू हो जाएंगी। यू जो है वो ग्रैंड डॉटर है एस की। क्यू जो है वो डॉटर इन लॉ है किसकी, एस की। जरा सोचो, क्यू एस की डॉटर इन लॉ है। अब जरा सोचने वाली बात है, क्यू अगर डॉटर इन लॉ है तो ये जो हमारा डाउट था ना वो क्लियर हो जाएगा। एस की बहू है कौन, क्यू, तो एस का एक बेटा होगा जिसकी वाइफ कौन हो जाएंगी, क्यू हो जाएंगी। तो अभी भी ध्यान से देखो, पी इसकी ननद लग रही तो भी तो सिस्टर इन लॉ होती। चलो भाई, और एस का एक ग्रैंड डॉटर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू जो है वो इन्हीं दोनों की क्या होगी, बेटी हो जाएगी। ठीक है ना। अब जरा सोचो कि टी का एक बेटा या बेटी आर है, तो टी हो सकता है इनका हस्बैंड। जरा आगे पढ़ लेते हैं, टी इज नॉट द पेरेंट ऑफ यू। हाँ, तो टी यू के पेरेंट नहीं है, तो टी इसके हस्बैंड हो जाएंगे, किसके, एस के, और ये वाइफ हो जाएंगी। तो टी का एक बेटा हो जाएगा जिसका नाम क्या है, आर। तो आर का पेरेंट तो ऑब्वियस सी बात है, आर के पेरेंट तो हो सकते हैं ना। और आर के पापा मम्मी कौन होंगे भाई, इसमें टी हो जाएंगे, और यू के पापा कौन हो जाएंगे, आर हो जाएंगे। तो देखो सब कुछ ठीक है, यहाँ पे 3 जनरेशन भी आ गई, 2, 3, 5 और 6 लोग भी आ गए। अब पूछा क्या गया कि जो पी है, बताओ पी का रिश्ता किससे, यू से क्या होगा भाई। तो पी का रिश्ता अगर यू से पूछा गया तो आप आराम से बना सकते हो कि जो यू है वो, पी जो है वो यू के पापा की बहन है। तो पापा की बहन को क्या बोलते हैं, बुआ ही तो बोलेंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका, सॉरी मैटरनल आंट ना, आंसर ये आएगा पैटर्नल आंट, इसका ये आंसर आएगा। देखो कितना कंफ्यूज करने के लिए बोला गया, पैटर्नल आंट मतलब बुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें से है क्या कुछ, हाँ जी। अगला क्वेश्चन था कि बताओ ना क्यू के हस्बैंड कौन है। तो क्यू के हस्बैंड कौन है भाई, आर हो जाएंगे। क्यू के हस्बैंड कौन हो जाएंगे, आर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। देखो एक बार क्वेश्चन बनाओ और कैसे आंसर आप ला सकते हो वो देख लो। यहाँ पे अगला, पी जो है, हाउ इज पीज नीज रिलेटेड टू एस। पी की नीज यानी पी की नीज कौन है, यू। यू जो है वो एस की क्या लगेंगे, तो एस की तो ऑब्वियस सी बात है ग्रैंड डॉटर लगेगी। यानी जो पी की नीज है ना, यानी यू जो है उसकी भतीजी, वो एस की क्या लगेगी, तो ग्रैंड डॉटर ही तो लगेगी बेटा। आराम से देखो बन गए सारे क्वेश्चन। तो कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरह से ही इनको सॉल्व करोगे। लो भाई, लास्ट में एक आपके सामने बड़ी पजल आ गई, तो एक बार जरा इसको हिंदी में देख लो और उसके बाद फिर इंग्लिश में कर लेंगे इसको। एक बार हिंदी में देखो, आप जरा सा स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, या वीडियो को पॉज करो अभी भी और इसको बनाने की कोशिश करो। 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। एक बार ये बन गया, सारा क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो गया। 7 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, और सभी बॉक्स में क्या है, ठीक है, अलग अलग बॉल्स हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपको बस बताना ये है कि किस बॉक्स में कितनी बॉल्स हैं। ठीक है ना। चलिए, मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। इंग्लिश में आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, इंग्लिश में आपके सामने क्वेश्चन भी आ चुका है। तो लेट्स सी, ज़रा मैं एक बार चेक कर लूँ इसको। यहाँ पर ये देखो, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने जा रहा हूँ भाई। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, यहीं पे इसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से। 7 बॉक्स हैं, मैं बनाता हूँ इसको। ये देखो 1, 2, 3, एक काम कर लेते हैं, यहाँ बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और यहाँ पे ना कंडीशंस थोड़ा सा मैं 2 लिख लेता हूँ। 2 कंडीशन से शायद हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसानी से बन जाएं। ये देखो, यहाँ पे ऐसे बना लिया मैंने। क्या बना लिया मैंने यहाँ पे ये देखो बॉक्स के नाम हैं, और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे बॉल्स है। सेम एज यहाँ पे बॉक्स कर दिया और यहाँ पे बॉल्स कर दिया। ठीक है, 2 केस लेके चलते हैं। फर्स्ट टाइम देखो शुरू में कहाँ से पढ़ते हैं। 3 बॉक्स रखे गए हैं किसके बीच में, पी और जिसमें 5 बॉल हैं। ठीक है,
पी और जिसके अंदर 5 बॉल हैं के बीच में कितने बॉक्स रखे हैं, यहाँ पे 3 बॉक्स रखे, ठीक है ना। तो पी और 3 बॉक्स रखे गए ना इसमें, 1 2 3, यानी 3 बॉक्स छोड़ दो तो वो बॉक्स जिसमें 5 बॉल्स हैं, ठीक है। पी और जिसमें 5 बॉल्स है के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है ना। पी केप्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन 5, ठीक है, ये बिल्कुल सही जा रहा है हमारा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे पी रखेंगे 1 2 3 छोड़ के 5 यहाँ आ सकता है। तो देखा जाए तो इसकी 2 या 3 कंडीशन बनाई जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते जरा से, 2 बॉक्सेस बिटवीन क्या, 7 बॉल एंड 5 बॉल। अच्छा 7 और 5 के बीच में 2 बॉक्स है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, 5 अगर यहाँ हुआ तो 5 से ऐसे कर लेता हूँ, 5 के बाद 1 और 2 छोड़ के क्या हो जाएगा, 7 बॉक्स हो जाएगा। ये भी मैंने लिख लिया इसमें। आगे देखो, 2 बॉक्सेस बिटवीन क्या, 7 बॉल एंड पी, 7 बॉल एंड आर। अच्छा 7 और आर के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो 7 और आर के बीच में, यहाँ पे अलग से मैं लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे 7 और आर के बीच में 2 बॉक्स है, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया था, आर इज नॉट केप्ट द टॉप मोस्ट पोजिशन। अच्छा आर जो है वो सबसे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, आर सबसे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, आर जो है सबसे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। बॉक्स आर जो है वो यू के जस्ट नीचे होगा, भाई आर जो है ना वो यू के जस्ट नीचे होगा, यहां लिख लो यू के जस्ट नीचे कौन आएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसे चलने देते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया, आर जो है यू के नीचे, यहां से फिर से देखो 2 बॉक्सेस आर बिटवीन यू एंड 3। अच्छा यू और 3 के बीच में 2 बॉक्स हैं, यू और 2 बॉक्स हैं उसके बीच में जिसके पास 3 क्या हैं, बॉल्स हैं। देखो आराम से बन जाएगा क्वेश्चन आपका और बनता ही चला जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से क्या बोला गया, द बॉक्स विच कंटेन 3 बॉल इज नॉट केप्ट एट द बॉटम। जो इसमें 3 बॉक्स है वो सबसे नीचे नहीं आएगा, तो ऐसा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर ही बनने वाला है, ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चन को शुरू तो पहले करें। अच्छा रुक जाओ, पहले इसको बना लेते हैं, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको भी लिख लेते हैं, कुछ तो हिंट मिलेगा, ठीक है। यहां से देखो जो T है वो केप्ट इमीडिएटली अबव Q, T जो है वो Q के जस्ट ऊपर है, ठीक है ना। तो Q के जस्ट ऊपर कौन आ जाएगा, T आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोला गया इसमें, Q जो है वो R के जस्ट ऊपर है और P के नीचे, Q जो है वो R के जस्ट ऊपर है। क्या बोला गया इसमें, देखो ध्यान से, Q इज केप्ट अबव बॉक्स R, R के ऊपर कहीं पे Q है एंड बिलो P। अच्छा जो Q है ना वो R के ऊपर है, तो Q R के ऊपर है और P के नीचे, ठीक है, ये भी मैंने बना लिया इसमें। आगे देखो क्या बोला गया था, U कंटेन्स 8 बॉल, भाई U के पास टोटल 8 गेंदें, ठीक है, U के पास 8 गेंदें हैं इसमें, ठीक है ना। V केप्ट जस्ट अबव S, ठीक है, S के जस्ट ऊपर V आएगा, ठीक है, तो S के जस्ट ऊपर V आएगा। देखो आराम से बनेगा क्वेश्चन, बस देखते चलना आप लोग, अभी कुछ हिंट नहीं मिला, बनेगा आराम से। द बॉक्स विच कंटेन 9 बॉल इज केप्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन 4 बॉल्स, ठीक है, मतलब 4 के नीचे कहीं 9 आने वाला है, ठीक है, 4 वाले बॉक्स के नीचे कहीं पे 9 आएगा, ठीक है, तो 4 के नीचे कहीं पे 9 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया, एंड अबव द बॉक्स विच कंटेन 6 बॉल, यानी जो 4 है ना, क्या बोला गया था, 9 वाला जो है, 9 बॉक्स जो है वो 4 के नीचे है और किसके ऊपर है बेटा, 6 के ऊपर है, ये 6 के ऊपर है, चलो मान लिया इसमें 9 6 के ऊपर है, और V डज नॉट कंटेन 4, V में 4 बॉल नहीं। अब एक काम करें, जरा क्वेश्चन को अरेंज करने की कोशिश करते हैं इसमें। तो अरेंज करने की शुरुआत यहीं से करते हैं। अगर मान लेते हैं P यहाँ पर है, सपोज ये P मान लेते हैं, इसमें कैसे P आ गया यहाँ पे, तो अगर P यहाँ आ गया तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे क्या आएगा, वो वाला बॉक्स आएगा जिसमें कितने बॉल हैं, 5 हैं। और इसमें मैं क्या कर लेता हूँ कि P तो ऊपर ही रहने वाला है ना, P को यहाँ रखो, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे वो बॉक्स आएगा जिसमें 5 है। एक केस और यहाँ पे बन सकता है इसमें, ठीक है ना, तो ये लाइन हमने अरेंज कर दी। उसके बाद बोला गया 5 और 7 के बीच में 2 हैं, तो नीचे तो आ नहीं सकता, 1 और 2 छोड़ के 7 तो यहाँ आ जाएगा, 1 और 2 छोड़ के 7 इसमें यहाँ आ जाएगा। आगे बोला गया, आगे देखो 7 और R के बीच में 2 लोग हैं, R टॉप पे नहीं जा सकता, 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे R 5 पे आ सकता है, इसमें 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे R यहाँ आ जाएगा 5 पे, ऊपर भी नहीं जा सकता, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बोला गया, R जैसे ही आया तो आपको पता होगा कि R के जस्ट ऊपर U आने वाला है, तो U जिसमें 8 बॉक्स हैं, यहाँ पे U आ गया जिसमें कितने बॉक्स हैं, 8 बॉक्स हैं। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया यहाँ पे R के ऊपर Q और P होंगे भाई कहीं पे,
तो आर के ऊपर इसमें क्यू और पी की बात करें तो क्यू और पी ऐसे ही होने वाले हैं इसके हिसाब से। तो आर के उसमें क्यू पी कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया था, क्यू के जस्ट ऊपर टी होने वाला, तो ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे पी 2 बार लिख दिया क्या मैंने, एक सेकेंड, आर के ऊपर की, यहाँ पे पी तो है ना, यहाँ पे टी आ जाएगा। टी जो है वो क्यू के जस्ट ऊपर है इसमें, ठीक है। आर के ऊपर क्यू और पी तो होंगे भाई, पी तो दिख रहा है मुझे, क्यू भी यहीं कहीं आएगा। और आपको पता है कि क्यू के जस्ट ऊपर टी चाहिए मुझे, तो इसका मतलब क्यू यहीं आएगा तो टी यहाँ आ जाएगा। अच्छा ये देखो ज़रा सा ध्यान से, ये देखो ये पूरा बन गया हमारा, ठीक है, ये पूरा बन गया हमारा। 7 और आर के बीच में 2 लोग हैं, ये भी पूरा बन चुका था हमारा, बन गया था। और यू और आर भी बन चुका है हमारा, देखो यहाँ पे यू और आर भी बन चुका है हमारा, यू टी और क्यू भी बन चुका है हमारा। इसको भी बता दो आर पी क्यू भी बन चुका है। यू के बीच में और 3 के बॉल के बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं। यू के बाद 2 छोड़ो तो 3 आ जाएगा, तो 1 और 2 छोड़ो 3 नहीं आएंगे, यानी 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे 3 बॉल आ जाएगी। यू और 3 वाली बॉल के बीच में 2 गैप हैं इसमें, यू गैप करो, देखो यहाँ पे 1 और 2 छोड़ के 3 बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, 3 बॉल वाली यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा, और 1 और 2 छोड़ के 3 नीचे भी आ सकता है, ठीक है ना। छोड़ जाने दो जरा सा, अभी आगे देखते हैं। एस के जस्ट ऊपर वी मुझे चाहिए यार, एस के जस्ट ऊपर वी, इसमें कहीं एस के जस्ट ऊपर वी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसमें एस के जस्ट ऊपर वी आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केस गलत हो जाएगा, फिर एस के ऊपर वी आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, वो 4 9 6 बॉल वाला कंसेप्ट जरा अरेंज कर लेते हैं, 4 9 और 6। तो यार एक बात बताओ, यू और 3 बॉल तो मेरे ख्याल से यहाँ आ जाएगा, 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे 3 बॉल आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे 6 9 4 की बात करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सारी कंडीशन यहाँ पे अरेंज हो गई 6 9 4 वाली। देखो लास्ट टाइम क्या बोली गई थी, यहाँ पे क्या था बेटा क्वेश्चन में कि V केप्ट जस्ट अबव S, S के जस्ट ऊपर V यहाँ पर है। द बॉक्स विच कंटेन 9 बॉल इज केप्ट बिलो द बॉक्स 4, 4 के नीचे 9 आएगा, और यही वाला जो 9 बॉक्स है वो अबव है किसके, 6 के, तो 9 6 के ऊपर है। और V डज नॉट कंटेन 4 बॉल, V के पास 4 बॉल नहीं है, मतलब V के पास कितनी बॉल है, 6। ये कंडीशन देखो आपकी बन गई, कंडीशन यहाँ पे आपकी बन चुकी बेटा, सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे अरेंज हो चुकी है, 2 केस लगा और बन गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया जरा वो देख लेते हैं। अच्छा इसमें क्वेश्चन पूछा तो गया यहाँ पे, क्या पूछा गया बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट एट द टॉप, टॉप पे कौन आ रहा है भाई, पी आ रहा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहले वाले का आंसर आएगा फर्स्ट भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था इसमें कि हाउ मेनी बॉक्स डज टी हैव, टी के पास कितनी बॉल है यार, टी के पास तो 7 गेंद हैं, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, टी के पास कितनी बॉल है, 7। आराम से क्वेश्चन बनेगा अगर आपने इसको सही से ड्रॉ किया है भाई, ठीक है। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या था इसमें, पढ़ लो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया। अच्छा इक्वेशन के हिसाब से बोला गया तो यहाँ पे 5 में से 4 एक जैसे है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंफॉर्मेशन ट्रू रिगार्डिंग बॉक्स पी, बॉक्स पी के रिगार्डिंग कौन सी बात सही है कि पी जो है केप्ट एट द बॉटम मोस्ट, पी बॉटम पे है, नहीं, पी कंटेन 4 बॉल्स, हाँ ये सही होगा, आंसर इज बी, आंसर इज बी बेटा, ठीक है। क्योंकि ये वाला भी गलत है कि P जो है वो केप्ट जस्ट अबव V, V के जस्ट ऊपर P तो होगा नहीं, नन इज ट्रू, आंसर आएगा इसका B कि जो P है उसके अंदर 4 बॉल हैं भाई, P के अंदर 4 बॉल है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में से 4 एक जैसे हैं, जो इस ग्रुप में है, जो एक है इस ग्रुप में नहीं है, वो कौन सा आएगा, तो P T R U V, देखो P T R U और V। अच्छा एक में क्या लग रहा है इसमें आपको, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर इन अ सेम, किसी तरीके से सेम है, कोई एक है जिनमें अलग है। तो P की बात करें, P के पास 4 बॉल्स हैं, T के पास 7 बॉल्स हैं, R के पास 5 बॉल्स हैं, U के पास 8 बॉल्स हैं, और V के पास अगर बात करें तो 6 बॉल्स हैं। क्या हो सकता है इसका, इसमें आंसर क्या हो सकता है भाई, इसका आंसर क्या हो सकता है, ये वाला हटा दो जरा सा, यहाँ पे ये वाला डेटा हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला हटा दो। P जो है वो 4 बॉल्स के साथ है, T जो है T के पास 7 बॉल्स हैं, ठीक है, Q के पास 9 बॉल्स हैं, ठीक है, Q के पास 9 बॉल्स हैं, ठीक है ना। P के पास 4 बॉल्स हैं, T जो है वो 7 पे। अच्छा फ्लोर की बात करें तो ये 7 पे आ रहा, T किस पे आ रहा, 6 पे आ रहा, ये 6 पे आ रहा, और R किस पे आ रहा बेटा, 3 पे आ रहा, और U किस पे आ रहा भाई, U आ रहा 4 पे,
और V किस पे आ रहा है 2 पे, अच्छा, और P कितने पे आ रहा है 7 पे आ रहा। तो यार एक बात बताओ, इसमें अगर देखा जाए तो लॉजिक वाइज P के पास हमारे पास 4 बॉल हैं, T के पास 7 बॉल हैं, R के पास 5 बॉल हैं, U के पास क्या बोला गया, U के पास 8 बॉल हैं, और V के पास कितनी बॉल है यहाँ पे, V के पास यहाँ पे 6 बॉल है। इक्वेशन वाइज अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा है जो इस ग्रुप में आ रहा, मेरे ख्याल से ना इस तरह से तो कोई डायरेक्टली लॉजिक इसमें लग नहीं रहा, मेरे ख्याल से इसमें कोई डायरेक्टली लॉजिक तो ऐसे डायरेक्टली लग नहीं रहा। तो क्या हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है भाई, और क्या इसमें हो सकता है, क्या वॉवल कॉन्सोनेंट का लॉजिक इसमें लगा सकते हैं कि इसमें यू एक ऐसा है जो वॉवल है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं। भाई नंबरिंग भी ऐसे की गई यहाँ पे, क्योंकि बाकी देखो इवन ऑड का फ्लोर यहाँ कुछ होगा नहीं ऐसा। ये देखो आपका ऑड है, ये आपका ऑड है, लेकिन इवन वाले भी तो दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर बात करें तो एक लॉजिक और लग सकता है, एक लॉजिक और इसमें लग सकता है कि पी के जो पास बॉल है वो किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, और कोई किसी के पास स्क्वायर नहीं दिख रहा। प्राइम नंबर का लॉजिक लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर में 5 और 7 दोनों आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसका आंसर पी जाएगा, पी जाएगा, क्योंकि पी के पास जो बॉक्स है ना वो क्या है, एक किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। वॉवल कॉन्सोनेंट किसने इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि तो ऑलरेडी लेटर्स दिए गए इसमें। और इसमें कुछ और हो सकता है लॉजिक, क्या ऐसा भी नहीं कि सारे ऑड में आ रहे हैं या इवन में आ रहे हैं, ऐसा कुछ लॉजिक इसमें लग नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका लॉजिक बड़ा क्लियर है। टी के पास 7 बॉल हैं 6वें फ्लोर पे, ओके 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 ओके, एक लॉजिक और लग जाएगा, यही जो इसका असली लॉजिक होगा। देखो ध्यान से, मेरे ख्याल से आपने पकड़ा नहीं होगा इसका लॉजिक। क्या दिख रहा है आपको, पता चल रहा, ये देखो इनका सीक्वेंस कि टी जो है वो 6वें फ्लोर पे है, इसके पास 7 बॉल है। बाकियों में देखो 7 4 कॉम्बिनेशन गलत है, 3 के बाद 5 आएगा नहीं, 4 के बाद 8 आएगा नहीं, 2 के बाद 6 आएगा नहीं। आंसर क्या आएगा इसका, बिल्कुल ये आ जाएगा। बाकी किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, ये जो है मतलब कहा जाए तो इन सब से अलग हो गया। बाकी एक सीक्वेंस में आ रहे हैं कि किसी तुरंत मतलब कि एडजेसेंट नंबर के बगल में नहीं है, ये एक एडजेसेंट नंबर के बगल में है। तो ये इसका लॉजिक लग सकता है कि देखो भाई 6वें फ्लोर पे है 7 गेंदें, ये इसका लॉजिक लग जाएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, टी वाला ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं जरा सा। अगला बताइए भाई, किस बॉक्स में 3 बॉल हैं, किस बॉक्स में 3 बॉल हैं भाई, जरा ये जल्दी से बता दो मुझे। 3 बॉल वाला बॉक्स कौन है, एस है, तो आंसर आएगा इसका एस। ये तो सिंपल था, 3 बॉल वाला जो बॉक्स है वो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। 3 बॉल वाला जो बॉक्स है वो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। समझ में आई बात आपको, परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट, तो भाई कुल मिला जुला के जो कहानी है ना वो इसकी यही है, और मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छे से इसको समझा है, और इसका आंसर भी आपने सारे के सारे आंसर्स दे दिए हैं। ठीक है, तो आई विश आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। लेवल मैंने थोड़ा सा इजी रखा क्योंकि मैं आज का क्वेश्चन जो आज का मॉडल पेपर डेडिकेट कर रहा था किसको, क्लर्क को, लेकिन अगला जो मॉडल पेपर हमारा होगा वो किसको डेडिकेटेड होगा भाई, थोड़ा सा लेवल अप होगा और पीओ को आएगा। तो सेशंस आप डेली देखते रहें। अच्छा, ये हमारे सेशंस को आप हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं, magnetbrains.com आप डालिए। जैसे magnetbrains.com आप लिखेंगे आपके पास जो लिंक आएगा उस लिंक को क्लिक करिए। लिंक को क्लिक करते कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। हमारे जो टॉप कोर्सेज है ना, आप टॉप कोर्सेज में ऊपर से आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको बैंक, एसएससी, रेलवे दिख जाएगा बेटा। आप बैंक को क्लिक करेंगे तो देखो बैंक में हमारे जितने भी एग्जाम्स आते हैं सबके सेशंस मिल जाएंगे। याद रखना ये सब कुछ बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, इसमें कोई आपको चार्ज नहीं देना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें आप किसी भी एक सेक्शन को क्या करिए, क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा का पूरा जो भी सेशन आपके सामने रीजनिंग के अंदर जितने टॉपिक्स हैं, जिस तरीके से टॉपिक्स हैं वो सब कुछ मिल जाएंगे। आप किसी को भी आराम से प्ले करके, जैसे आपको सेटिंग अरेंजमेंट देखना है उसमें 16 लेक्चर, आप क्लिक करिए सारा सेशन देख लीजिए। तो आपके लिए बहुत आसान सी चीज़ है और आप सारे टॉपिक को आराम से यहाँ पे कवर कर लेंगे। किसी को भी क्लिक करेंगे आपका सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्रैश कोर्स देखना, आप क्रैश कोर्स देख सकते हैं डे 1 से। अभी सिर्फ डेडिकेटेड कोर्सेज होंगे, ये प्रीलिम्स है, इसके बाद हम मेंस के लिए भी प्रॉपर सेशंस लेके आएंगे। बिल्कुल बने रहिएगा और आपको सारा कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। बस आपको करना यह है कि सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बनेगा और हम एक नए कंसेप्ट और नई एनर्जी के साथ आपके पास आएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियली कंपटीशन चैनल पे। थैंक यू सो मच गाइज एंड जय हिंद।